प्रणाम। आइए मित्रों, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर के जन्म की बड़ी रोचक और रहस्यमयी कथा हम लोग सुनते हैं। महाभारत कथा के अनुसार हस्तिनापुर नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर नामक दो पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही समय में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने चित्रांगद के अनुज विचित्रवीर को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर के विवाह की चिंता हुई। मित्रों, उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। मित्रों, कथा आती है कि काशीराज के तीनों बेटियों के स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए हुए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं को हर के हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन साल्वराज को अर्पित कर चुकी है। उनकी बात सुन भीष्म ने उन्हें राजा साल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ में करवा दिया। मित्रों, आगे कथा आती है कि राजा साल्व ने अंबा को हरण नहीं किया। राजा साल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। मित्रों, पितामह भीष्म पहले ही प्रतिज्ञा ले चुके थे कि वो विवाह नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचारी का जीवन बिताएंगे। अंबा रुष्ट होकर के परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। मित्रों, दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप कर इस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर के वन में चली गई। मित्रों, विचित्रवीर अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता,
मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता, क्योंकि भीष्म, हम लोग पहले ही सुन चुके हैं कि भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुके थे मित्रों। अब वंश आगे कैसे बढ़े, इसकी चिंता हुई माता सत्यवती को। माता सत्यवती अत्यंत दुखित हो गईं। तब उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र वेदव्यास की याद आई। वेदव्यास का स्मरण किया उन्होंने। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देख करके बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम नियोग विधि से उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। श्री वेदव्यास उनकी आज्ञा मान करके बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वो मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर के गुजरे, जिससे कि उनको गर्भधारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गईं। अंबिका ने उनके तेज के डर से डर कर अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देख करके भय से पीड़ित हो गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का पुत्र बड़ा तेजस्वी होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित एक पुत्र पैदा होगा। यह जानकर इससे माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने को चले गए। मित्रों, समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से परम धर्मात्मा विदुर जी का जन्म हुआ और भरत वंश आगे बढ़ा। ऐसे ही रोचक और रहस्यमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रणाम, धन्यवाद।